हेलो स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारा आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित बालकों की पहचान। मानसिक मंदित बालक बहुत सी बातों में सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ विशेषताएं उनकी ऐसी होती हैं जो मानसिक मंदित बालकों को सामान्य बच्चों से अलग करती हैं। इन विशेषताओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। जैसे मानसिक मंदित बालकों की जो शिक्षा है, शिक्षा जो प्रदान करनी चाहिए वो किस तरह से करनी चाहिए, तथा इनकी गंभीर मानसिक मंदिता की रोकथाम के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। और सबसे पहले ज़रूरी बात यह होती है कि इसकी रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी मंदित बच्चों की पहचान की जाए। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए हम लोगों ने 3 विधियां यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहले ही आइडेंटिफिकेशन बाय पेरेंट्स, माता पिता द्वारा पहचान। स्कूल में जाने से पहले बच्चा घर में माता पिता के साथ सबसे अधिक समय व्यतीत करता है। सबसे जो अधिक समय जो रहता है बच्चा, वो अपने माता पिता के साथ रहता है। तो इसमें माता पिता, यह आवश्यक होता है कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि कहीं बालक मंदबुद्धि तो नहीं है। माता पिता ही अपने मंदबुद्धि बालकों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, तथा उसके आधार पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। अगर माता पिता को इस प्रकार का संदेह होता है कि हमारा बच्चा मंदबुद्धि है, तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तथा वो सामान्य बच्चों की तरह उसका जो कार्य व्यवहार है कहीं उनसे भिन्न तो नहीं है, अलग तो नहीं है। तो इस तरह से बच्चों की पहचान की जा सकती है। इसी के अंतर्गत दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन बाय टीचर, अध्यापक द्वारा पहचान। अब बच्चा घर से निकलकर विद्यालय जाता है, यहाँ वह अध्यापक के संपर्क में भी बहुत अधिक समय रहता है। अध्यापक सबसे अच्छा निरीक्षक होता है, अतः अध्यापक द्वारा बच्चे के व्यवहार का अध्ययन अच्छी प्रकार से किया जा सकता है, अच्छे से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा मंदबुद्धि है या नहीं है। अध्यापक मानसिक मंदित बच्चों को निम्नलिखित व्यवहार या विशेषताओं द्वारा उनकी पहचान कर सकता है। जैसे कि एनसीईआरटी द्वारा, जो नई दिल्ली द्वारा इसकी कुछ सूची बनाई गई है, उसके कुछ बिंदु हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से मंदबुद्धि है। तो वो क्रियाएं क्या होती हैं, वो पहचान किस तरह से की जा सकती है, तो क्या क्या उन बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें चिंतन का बहुत अभाव होता है, एकाग्रता कम होती है, सब विफलता से डरते हैं, शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं, कार्य करने में इन्हें बहुत समस्या होती है, किसी विषय को सीखने में समस्या होती है, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है। इसी के अंतर्गत तीसरा जो आता है वो आइडेंटिफिकेशन बाय इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, जो बुद्धि परीक्षणों द्वारा पहचान होती है। तो मंद बुद्धि बच्चों की पहचान बुद्धि परीक्षणों के आधार पर भी की जा सकती है। मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई आकृति या कोई ड्राइंग बनाई, तो ड्राइंग की परीक्षा ले रहे हैं हम उनका, तो इस प्रकार से इसका परीक्षण किया जा सकता है। पिक्चर मेकिंग टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, चित्र बनाकर एक परीक्षण जो किया जा सकता है, तो इस तरह से इनका एक एग्ज़ाम ले सकते हैं। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। उपरोक्त सभी बुद्धि परीक्षणों द्वारा मानसिक मंदित बच्चों की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है। इस प्रकार की शिक्षा में नई नई खोजों तथा परीक्षणों के द्वारा बालक की मंदबुद्धि का पता लगाकर इसकी शिक्षा का उचित प्रबंध हमें कराना चाहिए। तो ये था आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। थैंक यू बच्चों।